तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह से अपने रूम में हो और नाश्ते के लिए भी बाहर नहीं आई। बस चाची वो थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही थी। खाना जो नहीं खाती हो सही से, अभी ये फिलहाल फ्रूट्स खाओ। मैंने तुम्हारे लिए यखनी चढ़ाई है, वो जरूर पीना, उससे ताकत आएगी। जी चाची। अब राफी से बात हुई आपकी? नहीं, मेरे पास तो नहीं आया। क्यों? वो डॉक्टर ने कहा है ना उनको रेस्ट करने के लिए, और वो ऑफिस चले गए, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। जानती हूँ, मैंने भी मना किया था कि ना जाए आज ऑफिस, लेकिन पता नहीं क्यों आजकल बात ही नहीं मानने लगा। अजीब जिद्दी सा हो गया। खैर, तुम परेशान मत हो, उसे कॉल मिला और उसकी खैरियत मालूम कर लो। नहीं चाची, आप कर लें। मैं क्यों करूं? तुम करो ना कॉल। आप जानती तो हैं आजकल उनका मूड मेरे लिए कैसा है। जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ, तुम कॉल करोगी तो उसे एहसास होगा कि तुम्हें कितनी फिक्र है उसकी, और शायद इसीलिए उसकी नाराजगी भी दूर हो जाए तुमसे। जी चाची, मैं करती हूँ। चलो जल्दी से ये सारे फ्रूट्स खा लो, मैं यखनी लेकर आती हूँ। अगर आपने जायशा के साथ कोई भी गंदा खेल खेला या उसको किसी भी तरीके की तकलीफ पहुंचाई ना, तो मैं इस बार चुप नहीं रहूंगी। आपकी सारी असलियत मैं डैड और भाई को बता दूंगी। आप मेरी बात कौन खोल के सुन लें। 3 दिन दे रहा हूं आपको, जो भी करना है, जैसे भी करना है, इस लड़की को इस घर से उठा के बाहर फेंके और फिजा को इस घर में लाने की तैयारियां करें। मैं आपको बता रहा हूं, अगर ऐसा नहीं हुआ ना, डैड को सब कुछ बता दूंगा और इसकी जिम्मेदार आप होंगी। फिजा मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, आपसे भी ज्यादा। अगर फिजा नहीं, कोई भी नहीं। कितनी खुदगर्ज है मेरी औलाद। मैं इनकी खुशी के लिए कितनी कोशिशें कर रही हूं, और ये गैरों के लिए अपनी ही माँ की खुशियां बर्बाद करने पे तुले। और वो फिजा, वो भी कितनी बेशर्म लड़की है। उसी से जान छुड़ाने के लिए तो मैंने अरसलान की शादी जायशा से कराई थी, लेकिन उसने शादी के बाद भी अरसलान का पीछा नहीं छोड़ा। या मेरे मालिक, क्या करूं? हर तरफ से मुश्किल में फंस गई। कैसे निकलूं इससे? मैं जानती हूँ ताई अम्मी कि मैं आप लोगों के आगे बहुत कमजोर हूं और मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मेरा रब सबसे बेहतर इंसाफ करने वाला है। और याद है आपको कि आपने मुझे और सुफियान को अलग करने के लिए सुफियान की झूठी कसम खाई थी और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। और उस वक्त ना ताई अम्मी, मैंने अपने रब से सिर्फ एक ही इल्तिजा की थी कि वो मेरी सच्चाई का गवाह बनेगा। और मुझे बताऊं क्या लगता है ताई अम्मी, कि आप दोनों का बुरा वक्त ना बहुत करीब है। मेरी शायद दुआ कबूल होने वाली है। कहीं वाकई मेरे साथ ये सब जायशा का दिल दुखाने की वजह से तो नहीं हो रहा? कुछ तो था जायशा के लहजे में। ये क्या हो गया मुझे? मैं क्यों उससे डर रही? जायशा कोई नेक बीबी थोड़े ही है जो उसकी बद्दुआ लगेगी। मुझे ओवर थिंकिंग करने की बजाय जल्द उसको घर से निकालने का सोचना चाहिए, वरना इस बार मैं अरसलान को नहीं रोक सकूंगी। जी हामिद, बोले। ओके। हामिद को भी आलिया के घर की पड़ी रहती है।